वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज हम हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। इससे पिछली वीडियो में हमने पोटाश पे बात की थी, गंदम की फसल के लिए पोटाश की कितनी ज़रूरत है और कितनी अहम है। अच्छी पैदावार के लिए पोटाश बहुत ज़रूरी है। आप सब लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज हम एक नई चीज़ पे बात करेंगे, वो क्या है, वो भी हमारी गंदम की फसल के लिए बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि जिंक कितनी ज़रूरी है हमारी गंदम की फसल के लिए। जिंक की कमी जो है इंसान को हो तो उसका कद छोटा रह जाता है। इसी तरह हमारी गंदम की फसल में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका कद छोटा रह जाता है। उस कद के छोटे रहने की हम जिंक की कमी बोलते हैं और हमारी गंदम के लिए जिंक बहुत ज़रूरी है। कद छोटा रह जाता है तो वो शगुफ़े कम बनते हैं और उसके ऊपर सिट्टा भी बहुत कमज़ोर लगता है। बाकी गंदम की निस्बत वो छोटा रह जाता है और इसलिए पैदावार में कमी पैदा होती है। तो इस कमी को दूर करने के लिए गंदम को जिंक का स्प्रे करना या जिंक फ्लड करना बहुत ज़रूरी है। कौन सी ज़मीन को जिंक का फ्लड किया जा सकता है और कौन सी ज़मीन को नहीं किया जा सकता, किस ज़मीन के लिए ज़रूरी है, उसमें सबसे पहले कलराठी ज़मीन को भी स्प्रे करना चाहिए, रेतली ज़मीन को भी करना चाहिए और उसके अलावा बाकी जो मुंजी वाली ज़मीन है जिसे चावल के बाद गंदम लगाई जाती है, वहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है कि गंदम को जिंक का स्प्रे किया जाए या उसे फ्लड किया जाए। जब हम जिंक का स्प्रे करते हैं तो हमारी गंदम जो है डेवलपमेंट का निज़ाम उसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है। जिंक अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान को ज़रूरी है कि वो जिंक का स्प्रे करे या फ्लड करे। उसमें आप किसी भी किस्म की जिंक ले सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं और दूसरी फॉर्म में ले सकते हैं, किसी खाद के साथ मिला के। जिन लोगों ने ज़बरदस्त यूरिया डाली है अपनी गंदम को, क्योंकि ज़बरदस्त यूरिया के ऊपर जिंक का कोट होता है, तो उनके लिए ज़रूरत नहीं है कि वो डालें, वो उनकी उसकी कमी पूरी होगी। और जिन लोगों ने बाकी दूसरी यूरिया डाली है उनके लिए ज़रूरी है कि वो जिंक गंदम को डालें। और इसके बाद अगली बात यह है कि अच्छी पैदावार लेने के लिए जिंक भी डालनी चाहिए, पोटाश भी डालनी चाहिए और पोटाश के साथ सल्फ़र मौजूद होती है वो भी डालनी चाहिए। इससे पहले हमारा कंसेप्ट था कि 30-35 मन एवरेज होती थी, लेकिन आज हर काश्तकार ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज मैं हासिल करना चाहता हूँ अपनी गंदम से। तो इसके लिए ज़्यादा एवरेज के लिए ये सारी चीज़ें हमें अपनी गंदम को देनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं देंगे तो गंदम तो हो जाएगी लेकिन पैदावार बहुत कम होगी। तो एक किसान के लिए एक अच्छी पैदावार के लिए इन चीज़ों का जानना ज़रूरी है और ये चीज़ें अपनी गंदम को ज़रूर देनी चाहिए। जितनी अच्छी खुराक देंगे उतनी ज़्यादा पैदावार होगी। तो अच्छी खुराक के लिए जिंक भी ज़रूरी है, सल्फ़र भी ज़रूरी है और पोटाश भी ज़रूरी है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कोशिश करें मेरी पिछली वीडियो पोटाश के हवाले से थी, वो भी आप सुने, आपको फ़ायदा होगा। और आज की वीडियो को भी मुकम्मल सुने और सुनने के बाद कोशिश करें सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल के बटन को दबा दें। शुक्रिया।